अब दुनिया देखेगी भारत का दम। बना ली हाइपरसोनिक मिसाइल। चीन पाकिस्तान में कोहराम, यूएस भी हैरान। कितना खतरनाक है ये ब्रह्मास्त्र। 3, 2, 1, now. भारत ने पहली लंबी रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने 16 नवंबर को यह उपलब्धि हासिल की। ओडिशा तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से छोड़ी गई हाइपरसोनिक मिसाइल 1500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसने भारत को चुनिंदा देशों के एलिट क्लब में शामिल कर दिया। हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होती क्या है और कैसे बड़े बड़े देश इनके जरिए रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगे हैं, वीडियो में आपको बताएंगे कितनी खतरनाक है ये मिसाइल और भारत को इससे क्या फायदा होगा। आपको आम भाषा में समझाएं तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलने वाला हथियार। इन हथियारों की हवा में रफ्तार 6115 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अगर ये समुद्र से थोड़ी ही ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं तो इस पर हमला करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाइपरसोनिक हथियार की ये खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। ये आसानी से भागते हुए टारगेट का पीछा कर उस पर हमला कर सकते हैं। इस प्रकार ये भागते हुए टारगेट को भी उसका पीछा करके ध्वस्त कर देते हैं। जाहिर तौर पर यह अभूतपूर्व उपलब्धि भारत को गौरवान्वित महसूस करवाती है। ये सहयोग डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए इसे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, भारत ने ओडिशा के तट से दूर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि ने हमारे देश को ऐसी महत्वपूर्ण और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता वाले चुनिंदा देशों के समूह में खड़ा कर दिया। मैं टीम को बधाई देता हूँ। हमारे सशस्त्र बलों और उद्योग को शानदार उपलब्धि के लिए धन्यवाद। भारत के लिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी तक अमेरिका में हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बन पाई। अमेरिका की सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई, लेकिन वे अब तक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाए। रियूजेबल मानव रेटेड हाइपरसोनिक उड़ान कोई नई बात नहीं। 1960 के दशक में X-15 ने मेक 5 से ऊपर की 120 से ज्यादा उड़ानें पूरी की, जो सामान्य कमर्शियल विमानों से ज्यादा ऊंचाई पर थी। 1980 के दशक से लेकर 2011 तक स्पेस शटल ने 900 से ज्यादा मिशन उड़ाए, जिसमें मैक 25 पर 30 मिनट की उड़ान का समय शामिल था, जो आधी दुनिया को पार करने के बाद फ्लोरिडा में उतरा। रूस और चीन दोनों ने ऐसे हथियार विकसित करके हाइपरसोनिक उड़ान को अगले स्तर तक आगे बढ़ाया, जो न सिर्फ तेजी से उड़ते हैं बल्कि कम ऊंचाई पर भी डिफेंस के आसपास पैंतरेबाजी करते हैं और ये महत्वपूर्ण गति से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध में कई बार इसका इस्तेमाल किया। चीन एक हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो हमला करने से पहले दुनिया के अधिकांश हिस्सों का चक्कर लगा सकती है। 2021 में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चीन द्वारा इस प्रणाली के परीक्षण को स्पुतनिक क्षण के बहुत करीब बताया। ये देश की हाइपरसोनिक्स को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाली एक असहज चेतावनी बन गई। तब से चीन ने अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना जारी रखा और अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 को ऑपरेट करता है। लेकिन जाहिर तौर पर इतने
विकसित दौर में लगातार टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल पर कब्जा करना, सफल परीक्षण करना रक्षा के क्षेत्र में भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता है और दुनिया भर में एक संदेश देता है।